दिल्ली की सर्दियां शुरू हो चुकी थीं। हवा में एक अजीब सा धुआं घुला रहता था। सूरज सुबह देर से निकलता और निकलकर भी धुंध के पीछे छिपा सा लगता था। लोग कहते थे, ये धुंध नहीं, ये तो पोल्यूशन है। इसी दिल्ली में एक 13 साल का लड़का रहता था, दीपक। पतला सा, मासूम सा और बहुत होशियार। उसकी एक ही समस्या थी, उसे दमा था। और दिल्ली का ये धुआं उसके लिए सबसे बड़ा दुश्मन। एक सुबह दीपक मास्क पहनकर स्कूल जा रहा था। रास्ते में उसने देखा, दुकानें अभी खुली भी नहीं थीं, लेकिन सड़क पर धुएं की एक चादर फैली थी। हर दूसरा आदमी खांस रहा था। ऑटो वाले अपनी गाड़ी स्टार्ट करने में ही परेशान थे, क्योंकि धुआं इंजन की आवाज को भी डुबा देता था। दीपक ने अपने पिता से कहा, पापा, ये धुआं हमेशा क्यों रहता है? बेटा, ज्यादा गाड़ियों का धुआं, फैक्ट्रियों का धुआं, पराली जलना, सब मिलकर ये दिल्ली की हवा खराब कर देते हैं। दीपक चुप हो गया, लेकिन उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। स्कूल पहुंचते ही उसने देखा, प्रिंसिपल मैडम माइक पर थीं। बच्चों, AQI आज फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। इसलिए आज खेलकूद, ग्राउंड पीरियड और आउटडोर एक्टिविटीज सब कैंसिल। आप सब अपनी अपनी कक्षाओं में ही रहेंगे। बच्चों के चेहरे लटक गए। दीपक को सबसे ज्यादा दुख हुआ, क्योंकि उसे ओपन ग्राउंड में दौड़ना पसंद था। अपनी डेस्क पर बैठते हुए वो बुदबुदाया, ये धुआं तो हमारी जिंदगी में ताला लगा देता है। उसका दोस्त समीर बोला, भाई, सरकार को कुछ करना चाहिए। दीपक ने कहा, सिर्फ सरकार ही क्यों, लोग भी तो जिम्मेदार हैं, हम भी। ये पहली बार था जब दीपक ने खुद से जिम्मेदारी शब्द बोला। दोपहर में क्लास के बीच दीपक को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। उसकी टीचर घबरा गईं। जल्दी दीपक को मेडिकल रूम ले चलो। मेडिकल रूम में नर्स ने इन्हेलर देकर उसे शांत किया। दीपक बेटा, ये हवा तुम्हारे लिए ठीक नहीं, बाहर कम रहा करो। उस शाम घर आते ही दीपक ने निर्णय लिया, मैं ये धुआं कम करने की कोशिश करूंगा, जो भी कर सकूं करूंगा। अगले दिन से दीपक ने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए। घर के सभी को CFL की जगह LED बल्ब लगाने के लिए मनाया। मम्मी, इससे बिजली बचेगी और हवा भी कम खराब होगी। माँ ने हंसकर कहा, ठीक है, मेरा पर्यावरण रक्षक। पापा को बाइक कुछ दिनों तक कम चलाने को कहा। हम चलकर भी तो मार्केट जा सकते हैं। पिता ने मुस्कुराकर हामी भर दी। स्कूल में ग्रीन टीम बनाना उसने अपने दोस्तों से कहा, हम क्यों ना प्रदूषण के खिलाफ बच्चों की एक टीम बनाएं, ग्रीन टीम। सबने तालियां बजाईं। स्कूल में लंच टाइम था। दीपक सबको पेड़ लगाने के लिए प्रेरित कर रहा था। एक पेड़ 1000 लोगों की सांसें बचाता है। सोचो, अगर हर बच्चा एक पेड़ लगाए तो। टीचर खुश हो गईं और स्कूल ने एक मिनी प्लांटेशन ड्राइव शुरू करने को मंजूरी दे दी। बच्चों ने स्कूल के पीछे की खाली जमीन पर नीम, पीपल, अमलतास, गुलमोहर के पौधे लगाए। दिल्ली की धुंध के बीच ये पौधे छोटे छोटे हरे दीपक लग रहे थे। दीपक ने घर आकर अपने पुराने फोन से एक वीडियो बनाया। दोस्तों, अगर हम हवा को साफ नहीं करेंगे तो हवा हमें जीने नहीं देगी। गाड़ी कम चलाएं, पेड़ ज्यादा लगाएं। उसके वीडियो को धीरे धीरे लाइक मिलने लगे। स्कूल में बच्चे उसे पॉल्यूशन वॉरियर कहने लगे। लेकिन सब आसान नहीं था। एक दिन गली में दीपक ने एक अंकल को कूड़ा जलाते देखा। वो भागकर पहुंचा। अंकल, कृपया कूड़ा मत जलाइए, इससे हवा बहुत खराब होती है। अंकल ने चिढ़कर कहा, तू जाना, बड़े आए समझाने वाले। दीपक दुखी हो गया, लेकिन उसकी माँ ने उसे समझाया, बेटा, एक दिन में दुनिया नहीं बदलती, पर शुरू एक दिन से ही होती है। स्कूल में एनवायरनमेंट डे पर छात्र भाषण दे रहे थे।
दीपक को भी मंच पर बुलाया गया। लाइटें उस पर पड़ीं। कुछ पल वो डर गया, फिर शुरू किया। हम सब दिल्ली में रहते हैं और इस शहर ने हमें बहुत कुछ एक दिया है। स्कूल, सड़कें, घर, सपने। लेकिन हमने इसे बदले में क्या दिया? हम हवा को इतना जहरीला बना रहे हैं कि खुद ही सांस नहीं ले पा रहे। अगर आज हम नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी। पूरा हॉल एकदम शांत था। फिर उसने हाथ उठाकर कहा, चलिए एक वादा करते हैं, कम गाड़ी, ज्यादा पेड़ और कभी भी कचरा नहीं जलाएंगे। और पहली बार पूरे हॉल में जोरों की तालियां बजीं। अगले दिन अखबार में हेडलाइन थी, दिल्ली के एक बच्चे ने शुरू की ग्रीन रेवोल्यूशन मुहिम। दीपक की फोटो थी, हाथ में पौधा, चेहरे पर मुस्कान। उसके पिता की आंखें भर आईं। तूने साबित कर दिया बेटा, बदलाव उम्र से नहीं, सोच से आता है। कई महीनों बाद धीरे धीरे गली में कूड़ा जलाना कम हुआ। स्कूल में पौधे बड़े होने लगे। बच्चे साइकिल से आने लगे। लोग दीपक से सलाह लेने आने लगे। एक शाम दीपक छत पर खड़ा दिल्ली का आसमान देख रहा था। आज हवा थोड़ी साफ थी। सूरज ढलते वक्त नारंगी रंग दे रहा था। क्यों बेटा, खुश हो? हाँ मम्मी, लगता है दिल्ली फिर से मुस्कुराने लगी है। दुनिया बदलने के लिए बड़े बड़े भाषण नहीं, छोटे छोटे कदम जरूरी होते हैं।